दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना आचार्य पंडित नितिन मिश्र। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या है और कैसे कैसे बनता है और क्या क्या इसके दुष्परिणाम हैं, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। तो यदि आपने भी हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सुलभ जानकारी पहुंच सके। तो सर्वप्रथम पितृदोष क्या है? पितृदोष वो है जब शनि और सूर्य साथ में बैठ जाते हैं तब पितृदोष बन जाता है कुंडली में, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं और एक साथ बैठ जाने पर पितृदोष बन जाता है। दृष्टि हो जाए, शनि की दृष्टि सूर्य में हो जाए और सूर्य की दृष्टि शनि में, शनि की सूर्य में, तब भी पितृदोष बनता है। या फिर इनकी राशि पर, जैसे सूर्य की राशि सिंह राशि, सिंह राशि पर शनि बैठ जाए और शनि की राशि पर, शनि की जो राशियां हैं मकर और कुंभ, इन राशियों पर अगर सूर्य बैठ जाए तब भी पितृदोष बन जाता है। हालांकि कुछ विद्वान केतु और राहु के भी प्रभाव से पितृदोष का बताते हैं, लेकिन उसका कोई हमारे हिसाब से कोई उसका मतलब नहीं, चूँकि शनि और सूर्य का पितृदोष का ही महत्व होता है। तो जब ये स्थितियाँ पितृदोष की बन जाती तब पितृदोष होता है। शनि सूर्य साथ में बैठ जाए, युति हो जाए, एक दूसरे की दृष्टि हो जाए तो फिर पितृदोष बन जाता है। तो आज चर्चा करेंगे कि पितृदोष किन भाव में तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि 10 मिनट का वीडियो, इसमें ज़्यादा विस्तार से चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन सूक्ष्म चर्चा जरूर कर सकते हैं। जैसे जिस भाव में पितृदोष बन रहा है, जिस भाव में पितृदोष बन रहा है उस भाव से संबंधित समस्या निश्चित होगी। अगर लग्न से बन रहा है पितृदोष, यानी कि प्रथम भाव से अगर लग्न से बन रहा है तो निश्चित ही वो व्यक्ति जो है परेशान होगा, समस्याओं से पीड़ित होगा, पिता के द्वारा कष्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता के द्वारा कोई ऐसी प्रताड़ना या कोई कष्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन पिता अगर परेशान है, स्वास्थ्य नहीं ठीक है या बेटे को कोई दिक्कत है तो पिता भी परेशान होगा और पुत्र भी परेशान है। किसी के पिता को कोई गंभीर बीमारी है, कोई समस्या है, तब भी तो पुत्र परेशान हो सकता है। तो कारण कई हो सकते हैं, मतलब यही कारण नहीं हो सकता है कि अगर पितृदोष बना हुआ है आपकी जन्मपत्री में तो आपके पिता से आपकी नहीं बनती होगी। हो सकता है बहुत अच्छी बनती हो, टर्म्स बहुत अच्छे हों, लेकिन किसी मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कारण होंगे जिससे आपका पिता आपसे दुखी होगा, चाहे आप पढ़ने मन लगा रहे हों या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको हो, तो इसलिए कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। जिन भावों से, अब जैसे दूसरे भाव में बनेगा पितृदोष, यानी कि धन के भाव में, और धन के भाव में अगर पितृदोष बना है तब आपको धन से संबंधित समस्या रहेगी, आपका स्वास्थ्य अक्सर गड़बड़ रहेगा, आपका हो सकता है कि दाहिनी आँख गड़बड़ हो, इन सब चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव होता है। तीसरे भाव में हो तो पराक्रम बढ़ सकता है, चतुर्थ भाव में हो तो घर की समस्याएं हो सकती है, पंचम अगर हो तो संतान से संबंधित समस्या हो सकती है, शिक्षा संबंधी समस्या हो सकती है। छठे भाव में अगर बना है तो रोग ऋण हो सकता है, कोई गंभीर रोग हो सकता है। सप्तम भाव में बन रहा है तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार आपका डिस्टर्ब हो सकता है। अष्टम से अगर बन रहा है तो अष्टम से संबंधित जो चीज़ें, ज्योतिष है और ये तंत्र विद्या, इससे आप परेशान हो सकते हैं। नवम से बन रहा है तो आपका भाग्य डिस्टर्ब कर सकता है। दसम से तो कैरियर, एकादश से तो इनकम, और 12वें से अगर बन रहा है तो आपको बाहर का लाभ नहीं मिल सकता है। इन सब चीज़ों से पितृदोष का पहचान पितृदोष की होती है। आइए चर्चा ये करते हैं कि पितृदोष से समस्याएं क्या हो सकती हैं। तो ये कोई विशेष समस्या नहीं, जिस भाव में पितृदोष बन रहा होगा
उस भाव में आपको समस्या देखने को मिलेगी, ज़्यादातर ये होता है। और आपका सर भी दर्द रह सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि खाने में बाल बहुत निकलते हैं। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करते समय बाल बहुत निकलते हैं, ये पित्त दोष की निशानी है। अक्सर आपके घर में नमी रहती है, नमी आपके घर से ख़त्म नहीं हो रही, ये पित्त दोष की निशानी है। दीवारें चिटक रही हैं, ये पित्त दोष की निशानी है आपके घर में। तो इन सब चीज़ों को देख करके आप पित्त दोष जो पितरों है उसको पित्त दोष देख सकते हैं। और आज ये भी चर्चा करेंगे पितृ दोष का निवारण क्या है, उपाय क्या है पितृ दोष के। तो सर्वप्रथम तो अपने पितरों के निमित्त कोई भंडारा करवाएं, कोई भोज करवाएं, दान करें, ये पितरों के निमित्त करें। जैसे पितृपक्ष आते हैं साल भर में एक बार 15 दिन के लिए, तो उन पितृपक्ष का जो होता है वो पितरों के लिए ही होता है। तो पितरों के लिए आप जितना अधिक से अधिक दान कर सकें, जो वास्तव में जिनको कुछ आवश्यकता है उनको दान करें। दान भी ऐसे करें सुपात्र को, कुपात्र को नहीं। तो अपने पितरों के निमित्त दान करें, भंडारे करवावें, हैं, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करवावें, भागवत करवावें, अपने पुरखों के निमित्त करवावें। आप भागवत का मूल पाठ भी करा सकते हैं, श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ को भी करवा सकते हैं। आप भगवत गीता के भी पाठ 18 करवा सकते हैं, इससे पितृ शांति होती है। और किसी देव स्थान पर आप पीपल का वृक्ष भी लगवा सकते हैं, उनका भी पूजन करवा सकते हैं। खड़ऊ जनेऊ वो जो सामान होता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं पीपल के वृक्ष में। इन सब चीज़ों से पितृदोष शांति होती है। यानी कि कुछ ऐसा कार्य करें जिससे पितृ जो हैं वो आपकी प्रसन्न हो। पितरों के निमित्त कोई ऐसा कार्य करिए, भंडारे करवाइए, श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ करवाइए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पितरों के निमित्त कराई जा सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए, पितर आपके प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपका जो परिवार है पल्लवित और पुष्पित होता रहेगा। तो ये रही आज की चर्चा, और हम सभी से निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें वीडियो को। मैं नितिन मिश्रा, आप सब लोग जानते हैं। हमारा नंबर है 7390 92611। इस पर आप फ़ोन करके भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। और आगे कौन सा वीडियो अच्छा रहेगा, कौन सा वीडियो बनाया जाए, इस विषय पर आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि कौन सा वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोगों को लाभ मिले, आप लोगों का फ़ायदा हो, जो ज़्यादा लोगों की हितकर हो। ऐसा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कौन सा। आगे का जो वीडियो होगा वो स्वास्थ्य को लेकर के होगा। कुछ घरों में लोग अक्सर बीमार रहते हैं, तो एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य को लेकर कोई वीडियो बनाइए। तो अगला वीडियो जो होगा स्वास्थ्य को लेकर होगा। तब तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट भी करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। मैं आपका अपना आचार्य पंडित नितिन मिश्र, सभी को राधे राधे। आप सबका दिन शुभ हो, परमात्मा आपका सदैव कल्याण करे।